भाई साहब, हमने भी सुना था, बड़ी उम्मीदें से हम लोगों ने वोट करा था कि दिल्ली सरकार आएगी, नई सरकार की गठन होगी तो शायद पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुर्दशा तो देखिए अब बिगड़ता ही जा रहा है, उल्टा ही पड़ गया। प्रदूषण से बहुत समस्या हो रही है और खांसी जुकाम बुखार भी आ रहा है। खास एक तो आदमी सांस लेता है जब घुटन होती है। दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गया है भाई साहब। अभी तक तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पे कोई काम किया है। लास्ट टाइम दिल्ली से बोले पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, और ये तो अभी दिवाली से पहले के ऐसा रहा है। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की नहीं है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। पोल्यूशन का है कि हर साल का मैटर हो गया है, हर साल आए दिन इस साल में पोल्यूशन होता है। पर जबकि दिल्ली सरकार का ये कहना था कि हम दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त करेंगे, पर यहाँ पर मुझे लगा पोल्यूशन की शुरुआत ही दिल्ली से होती है। और हर आंखों में जलन, घर से निकलने का मन नहीं करता, हर आंखों में जलन या बाहर निकलते घबराहट होने लग जाती है। इतना पोल्यूशन है, बच्चों को बाहर निकलना मुश्किल है। सर, पोल्यूशन से कितनी समस्याएं खड़ी हो गई है? पोल्यूशन है कि बच्चों सांस लेने में दिक्कत होने, बच्चों को खांसी, और मौसम भी ऐसा हो जाता है कि इस मौसम सबको तबियत बिगड़ जाती है। जिस तरह से दिल्ली सरकार बोला चाहते हैं पोल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार पोल्यूशन मुक्त किया है? अभी तक तो ऐसा कोई लग नहीं रहा कि दिल्ली सरकार ने पोल्यूशन पे कोई काम किया है। लास्ट टाइम वो ओडीएफ का एक बार चलाया तो उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, उसके बाद असर तो नहीं हुआ पोल्यूशन पे। लगातार देखा जाए समस्या बढ़ती जा रही है। अभी तो दिवाली के दूर है, पहले से पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। वही ना, दिल्ली से बोले पटाखे जलाने से पोल्यूशन होता है, और ये तो अभी दिवाली से पहले के ऐसा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, ये तो दिल्ली सरकार को अभी से सोचना चाहिए भी नागरिकों की सुरक्षा, पोल्यूशन मुक्त दिल्ली को किया जाए किसी तरीके से। तो समस्या दिल्ली में हर साल ये पोल्यूशन बढ़ता ही जाता है। दिल्ली तो गैस चैम्बर बन गया है भाई साहब। और समस्या यहाँ क्या है, अभी भी मेरा तबीयत खराब है, सांस लेने में प्रॉब्लम है। दूसरे नंबर है, कई दिन से मैंने एक हफ्ता हो गया मैं दवाई खाते खाते। जगह जगह देख लो आप, जगह हर जगह मतलब ट्रैफिक जाम, पोल्यूशन। और दिल्ली शहर तो ऐसा हो गया कि मतलब यहाँ से 5 दिन 10 दिन के लिए आप बाहर कहीं निकल जाओ, इतना ज्यादा रिलैक्स महसूस मतलब फील करोगे आप, बहुत ज्यादा फील करोगे आप। सर, पोल्यूशन से कितनी समस्याएं होती है? जैसे देखा जाए बच्चों की बात करी जाए, बुजुर्गों की बात की जाए या नौजवानों की बात करी जाए, समस्या कितनी बढ़ गई है? बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गई है। हर एक परिवार में बीमार है अभी, बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है इस पोल्यूशन के लेके। सुदर्शन मैथिल्या। सर, पोल्यूशन की बात करी जाए, दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, कितनी समस्या होगी? आप देख सकते हो कि लग रहा है कि सब तरफ धुआं धुआं हो रखा है, आप सही से आंखें नहीं खोल सकते। हम लोग आंखों पे काले चश्मा लगा करके निकलते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं। कितनी चीजों को बंद करोगे आप? बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बूढ़े जैसे ही बाहर निकलते उन्हें दमा की शिकायत हो जाती है। जो सुबह निकला, अब दोपहर के बाद तो स्थिति आप देखो, शाम तक में, रात तक में सही से आपको दूर तक दिखाई नहीं दे पड़ेगी, 5 मिनट भी सही से आप देख नहीं पाओगे। बड़े बड़े बातें तो बोली जाती है कि दिल्ली में पॉल्यूशन दूर हो जाएगी, लेकिन आपके सामने है, आप देख लो कितनी पॉल्यूशन दूर है। हम लोग तो डरने लगे हैं भाई साहब, बात नहीं कर पाते हैं ठीक से, क्योंकि जैसे ही मुंह खोलते हैं एक पता नहीं इचिंग सा मुंह में होने लगता है, जीवा इच करने लगता है। किस तरह से दिल्ली सरकार बताया था कि पोल्यूशन मुक्त कर देंगे, क्या लग रहा है दिल्ली सरकार पोल्यूशन मुक्त कर पाएगी या नहीं? भाई साहब, हमने भी सुना था, बड़ी उम्मीदें से हम लोगों ने वोट करा था कि दिल्ली सरकार आएगी, नई सरकार की गठन होगी तो शायद पोल्यूशन मुक्त हो जाएगा। लेकिन दुर्दशा तो देखिए अब बिगड़ता ही जा रहा है, उल्टा ही पड़ गया, सही से चलना मुश्किल हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा। यदि देखा जाए पोल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है? प्रदूषण से बहुत समस्या हो रही है और खांसी जुकाम बुखार भी आ रहा है, खास करके बुजुर्गों के लिए है। यही कि दिल्ली सरकार को जो प्रदूषण पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए, बीमारियों के लिए हानिकारक है। पोल्यूशन से कितनी बीमारियां फैल रही है? जैसे आपने बताया कि आपकी जलन हो रही है, आंखों में जलन होती है और खांसी जुकाम बुखार भी हल्का सा होता है, इसलिए प्रदूषण थोड़ा कम होना चाहिए। क्या नाम है सर? मैं राज सिंह सिसोदिया, मलिकपुर गांव, दिल्ली से। सर, पोल्यूशन की बात करी जाए तो दिल्ली में लगातार पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार की नहीं है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है। पोल्यूशन ये नेचुरल तरीके से होता है, पराली जल रही है,
कुछ पोल्यूशन गाड़ियों का पोल्यूशन है, कुछ पुरानी गाड़ियां हैं। हम लोग खुद ही अवेयरनेस नहीं है, घरों के आगे कूड़ा जला देते हैं। लेकिन नैतिकता पे निगम, दिल्ली में नगर निगम है और दिल्ली सरकार है और भारत सरकार है, तीनों मिलके ये कैपिटल है, राजधानी है, ये कैपिटल है। इसलिए यहाँ सब हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी बनती है कि पोल्यूशन लेकिन करने की कोशिश कम कर रही है। दिल्ली सरकार ने बहुत कुछ कदम उठाए हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रही है। अभी दिल्ली सरकार ने जो वादा किया था पॉल्यूशन करेंगे, क्या लग रहा है पॉल्यूशन कर पाएंगे? अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है सारा। स्मॉग टॉवर लगाए हुए हैं और अवेयरनेस भी की जा रही है। दिल्ली सरकार जैसे कूड़े के ये ढेर थे उसको भी पॉल्यूशन की एक्ट द्वारा उसको भी जल्दी से निस्तारण कर रही है और लगता है कि कोशिश करेंगे। लेकिन ये नेचर भी है क्योंकि जैसे जैसे ठंड का आगोश आता है तो उसी कारण ये पॉल्यूशन फैलता चला जाता है। पॉल्यूशन से कितनी नुकसान होती है? पॉल्यूशन से तो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को, बच्चे जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा लंग्स में ज्यादा परेशानी होती है। जो अस्थमेटिक लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। जो लोग बेचारे सवेरे पार्कों में घूम रहे हैं अपने सेहत पर साथ करते रहते थे उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज्यादा बीमारी सांस की प्रॉब्लम है। गम घोटू एक गैस चैम्बर की तरह होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है दिल्ली गैस चैम्बर बन चुका है। हाँ, दिल्ली लगभग आज का जो पोल्यूशन मुझे लग रहा है कि इतनी हीट है और इतना पोल्यूशन है कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और मुझे लग रहा है कि दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ अब दोबारा कदम उठाएगी। जैसे हर साल और ग्रेड 3rd 4th तक भी चली जाएगी। अभी ग्रेड 2 चल रहा है शायद, तो 3rd 4th तक जाना पड़ेगा। अवेयरनेस ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिल्ली पुलिस रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर। सर, पॉल्यूशन से कितनी समस्या हो रही है? पोल्यूशन से सारी समस्या है। एक तो आदमी सांस लेता है, घुटन होती है, बच्चों को परेशानी है, बीमारी फैल रही है और ये जो गाड़ियों का प्रदूषण है ये सबसे ज्यादा है। पराली वगैरह जो आते हैं उससे प्रॉब्लम है। और ये मकान की जो पहले वगैरह काटते हैं वो धूल उड़ती है, कोई बिना कोई पर्दा लगा खराब पानी गिरता, उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। रोडों की बात करें तो रोडों का धूल रोडों पे अब देखा जाए तो रोडों पे आज के दिन तो बहुत ज्यादा है और इसकी जिम्मेदारी ना केंद्र सरकार लेती ना दिल्ली सरकार लेती, तो इसका पोल्यूशन होना चाहिए। देखा जाए तो दिल्ली सरकार जिस तरह से वादा किया था पॉल्यूशन करेंगे दिल्ली को, देखो ये वादा किया लेकिन जब हो जाएगा तो पता चलेगा। अभी तो कितनी समस्या बढ़ती जा रहा है पॉल्यूशन की बात करें। देखो अगर ये जो काम पूरा नहीं किया तो इसके अंदर बहुत बीमारी फैल सकती है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन की रोकथाम बहुत जरूरी है। पर्सनली मैं एडवोकेट हूँ। सर, पॉल्यूशन की बात करें तो दिल्ली में लगातार पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, कितनी समस्या हो रही है? सर देखो, जैसे दिन पर दिन मौसम भी चेंज हुआ है तो मौसम के साथ साथ है ना, जो ठंडा मौसम होने से धूल के कण जो है वो ज्यादा वायु में दिख रहे हैं, जिससे सांस लेने में काफी दिक्कतें आ रही है और इस वक्त बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है वायु प्रदूषण से खासकर। तो हमारी सरकार जो काम कर रही है इस पे हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रदूषण पे काम किया जाए, क्योंकि काफी बीमारियां जो सांस लेने में चल रही है लोगों को, कम से कम उसका समस्या का समाधान ऐसे मौसम में हो पाए। और खासकर बड़े बूढ़ों को, जो एजेड लोग हैं, उनको तो इस समस्या का ज्यादा ही सामना करना पड़ता है। तो खासकर हम तो अपनी सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जितना हो प्रदूषण को देखते हुए इसको कंट्रोल करे। सर, देखा जाए दिल्ली सरकार की बात करी गई या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इसकी निभानी चाहिए, होनी चाहिए, इसको किया जाए। सर देखो, अगर अपने क्षेत्र में देखा जाए तो जिम्मेदारी दोनों सरकार की बनती है, चाहे वो अपने सेंट्रल से हो या अपने एरिया से हो। तो अपने अपने तौर पर हमारी सरकार सेंट्रल पर है तो सेंट्रल के आधार पर अपना काम कर ही रही है, और जो अपने एरिया में है वहाँ की सरकार भी हमारी अपना कर ही रही है काम स्टेट लेवल पे। तो अपनी सरकार से हमें उम्मीद है कि आगे और भी अच्छा करेगी। दिल्ली सरकार ने एक वादा किया था कि हम पॉल्यूशन करेंगे, लगातार जिस तरह से देखा जाए पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है, कितनी समस्या की हो रही है? सर देखो, पॉल्यूशन बढ़ने से समस्या तो होती है, तो इसमें यह है कि अगर सरकार अपना काम करती है तो वहाँ पर एक आम नागरिक की भी अपनी जिम्मेदारियां बन जाती है कि जहाँ तक सरकार काम कर गई है बड़े लेवल पे, नागरिक भी छोटे लेवल पे अपने एरिया में कुछ हद तक काम करे। आजकल बहुत सारी छोटी निकाय है, एनजीओज है,
जो अपने तौर पे अपने एरिया में काम करती है, सरकार का से मिलकर ये छोटी निकाय भी अपना एरिया में अच्छे काम कर सकती है। तो उम्मीद ये है कि सरकार के साथ साथ हर नागरिक को भी इस चीज़ के लिए जागरूक होना जरूरी है कि जिस तरह का प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो उस पर कितना कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए पब्लिक का भी जागरूक होना निसंदेह कहूँगा बहुत जरूरी है, ताकि वो भी कुछ ना कुछ ऐसे स्टेप ले